हिमालय के यहाँ गौरी का जन्म। दत्तात्रेय जी कहते, हे परशुराम, इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ हिमालय की प्रार्थना सुनकर शब्द गुण वाला आकाश ही एकांततः जिसका स्वरूप है वह महेश्वरी अत्यंत मंगलमय वाणी में बोली, हे पर्वतराज, सुन, जो तूने वरदान मांगा है वह अति शीघ्र पूर्ण होगा। मैं तेरी पुत्री बनूंगी। हे नगाधिराज, जो तू मेरे द्वारा मना करने पर भी तपस्या में ही लगा रहा, इससे मेरे परम उच्च शिव स्वरूप को भूलकर मुझे अपनी पुत्री रूप में पाकर तू सहज संसारी मनुष्य बुद्धि से युक्त हो जाएगा। ये कहकर वह महादेवी अदृश्य हो गई। अनंतर पर्वतराज हिमालय भगवती अम्बा को प्रणाम कर अपने भवन में आ गया। अपनी प्रिया मेना सहित अपने अभीष्ट वर को पाकर वह अत्यंत आनंद में फूला न समाया। तब अत्याधिक अल्प समय में ही विशेष उत्तमोत्तम मुहूर्त में हिमालय की पत्नी सती मेनका ने गर्भ धारण किया। उसमें महायोग से युक्त पराशिवा ने विष्णु आदि देवगण के कार्य की सिद्धि के लिए परा त्रिपुरा के आदेश से निवेश किया। अनंतर वहां गिरिराज हिमाचल के उत्तम ग्रह में पराशक्ति के अंश के योग होने से मेनका अत्यंत शोभा धारण करती विराजी। हिमालय ने अपनी स्त्री को दिव्य गुण संपन्न देवता के सुंदर रूप में देखा जाना। अपने इष्ट देवता द्वारा गर्भ में आने के अभीष्ट लक्ष्य को पूरा होते देख पर्वतराज अत्याधिक हर्षित हुआ। उसकी प्रिया पत्नी पूर्ण रूप से अंग उपांगों से भरे हुए शरीर में गर्भ के रहने से अधिक गौरव भार का योग लेती हुई, दोनों गालों में पीली आभा धारण की हुई, मुख पर पसीने के बिंदुओं से शोभित मुख वाली, बिना काम के ही अधिक थकी हुई, काले और चिकने चूचकों से बड़े हुए स्तन वाली, शरीर पर रोमलता उठी हुई, पेट की मांसल बलिया गर्भ के बढ़ने से लुप्त हो गई हैं, ऐसी अत्यंत प्रगाढ़ जगन प्रदेश वाली और स्त्रियों के विशेष क्रियाकलापों में गर्भ धारण से आलस्य में ही प्रेम करने वाली थी। उसे इस प्रकार देखकर पर्वतराज के मन का संताप छूट गया। जब से ही मेनका के गर्भ में शिवा ने प्रवेश किया, तब से ही पर्वतराज के प्रदेशों में सर्वत्र मंगल विधान हो दृष्टिगोचर हुआ। वृक्ष पुष्पों तथा फलों से लद गए, पुष्प तथा फल रस और सुगंध से भरपूर हो गए। पक्षियों ने सुख से अपनी उड़ानें भरी, वायु मंद गमन और प्राणियों को हितकर रूप से स्पर्श करने वाला बहने लगा। अंतरिक्ष सुंदर गौरहाने बादलों से छाया हुआ, बादल सौरभ वर्षा करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सूर्य की किरणें अत्यंत निर्मल, दिशाएं भी सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित बन गईं और रात्रि तारागण और चंद्र से अत्यंत शोभा युक्त हुई। सर्वत्र लोग अत्यंत प्रसन्न मन से विचरण करने लगे। चारों ओर इस प्रकार के मंगलमय शुभ लक्षण हो गए। इस प्रकार के चिन्हों को देखकर पर्वतराज ने अत्यंत आकांक्षा पूर्ण भगवती के आविर्भाव को अत्यंत हर्षयुक्त हो अनुभव किया। अनंतर पर्वतराज की कांता ने सर्व प्रकार के मंगल के जनक शुभ समय में शंकर की प्रिया गौरी को जन्म दिया। 3 नेत्रों वाली चंद्र का जूड़ा सिर में भूषित, चारों भुजाओं से शोभित, खड्ग ढाल मुदगर और तीक्ष्ण शूल धारण किए हुए, चंद्रमा से अधिक प्रकाशमयी, रक्त वस्त्र धारणी और संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस रूप में देवी को देखकर शैलराज की पत्नी डर गई। उसने अपने प्रियतम हिमाचल को अति शीघ्र बुलाया। हिम शैलराज ने आकर उस रूप की विलक्षण कन्या को देखकर उसे गौरी महिषानी मानकर भूमि में दंडवत हो प्रणाम किया। अनंतर उठकर भक्तिपूर्ण अंतःकरण से उसने स्तुति आरंभ की।